जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देने से पहले उसमें से 4 पंक्तियों को हटा दिया था। ये कहते हुए हटाया था कि भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता का भाव है, वो भाव जिंदा रहे। लेकिन मोदी सरकार ने उस 4 पंक्तियों को, जिसे नेहरू ने हटा दिया था, उसे जोड़कर वंदे मातरम को कंपल्सरी कर दिया, प्रोटोकॉल में डाल दिया कि स्कूल की शुरुआत होने से पहले, कॉलेज की शुरुआत होने से पहले, मतलब हर चीज की शुरुआत से पहले यहाँ की 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो राष्ट्रगान गाया जाता था, उस राष्ट्रगान से भी पहले राष्ट्रगीत का गाना अनिवार्य है और उसके सम्मान में खड़े होना अनिवार्य है। लेकिन मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर जो है तलवार टांग दी गई है, गर्दनों के ऊपर। ये तमाम बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज एक बार फिर सड़कों पे उतर सकता है और भारी विरोध कर सकता है, क्योंकि वंदे मातरम की जो 4 पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां क्या है वो आपको हम बताएंगे। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि क्या क्या चीज इसके अंदर प्रोटोकॉल में आता है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो क्या सजा होती है, क्या आप देशद्रोही यूएपीए जैसे कानून में, टाटा जैसे कानून में डाल दिए जाएंगे अगर आप वंदे मातरम के सम्मान में नहीं खड़े होंगे। शुरुआत ही हम करते हैं सबसे जो विवादित इसमें पहलू है, विवादित जो मुस्लिम समाज के अनुसार जो विवादित है, उनको लग रहा है कि ये विवादित पंक्तियां हैं और इससे जो है उनके धर्म पे जो है, जो चलते हैं जिस धर्म पे, उसको उसके खिलाफ है ये तमाम वर्ड। देखिए सबसे पहले उसके अंदर जो वर्ड लिखा हुआ उसको हम आपको पढ़ के बताना चाहते हैं। देखिए उस राष्ट्रगीत में वंदे मातरम में जो पंक्तियां हैं जिसका विरोध जताया जा रहा है वो क्या, जरा हम आपको बताते हैं। उसमें आखिरी पंक्ति में लिखा है, हम तुम्हें पूजते हैं माँ, तू ही दसों अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली माँ दुर्गा है, कमल के आसन पे विराजमान माँ लक्ष्मी है, तू माँ सरस्वती है निर्मल माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तो इसको लेकर के विरोध है कि ये जो है हिंदू देवी देवता, जैसे सरस्वती की इसमें जिक्र है, माँ लक्ष्मी की इसमें जिक्र है, तो ये दुर्गा की जिक्र है, तो ये जो हिंदू देवी देवता है उसको पूजने की बात जो है, मानने की बात, खुदा मानने की बात जो है वो इस राष्ट्रगीत में किया जा रहा है। तो मुस्लिम समाज इस राष्ट्रगीत को पढ़ने से साफ साफ जो है या उसके सम्मान में खड़े होने से इनकार करता है। हालांकि ये राष्ट्रगीत पहले भी था, मुस्लिम सम्मान भले इसको नहीं गाता था, लेकिन इसके सम्मान दूसरे के प्रति, अगर कोई गा रहा है, कोई खड़ा हुआ, कोई सम्मान दे रहा है, तो सम्मान का भाव जरूर रखता था। लेकिन मोदी सरकार ने इसे कंपलसरी करने का काम किया कि आपको करना ही पड़ेगा। देखिए आपको हम पढ़ के बताते हैं हेडलाइंस, जरा देखिए क्या है हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर अपना आदेश जारी किया। 28 जनवरी को 10 पन्नों का विशिष्ट दिशा निर्देश निकाला है। अब सरकारी कार्यक्रम में सिर्फ पहले 2 अंतर ही नहीं, बल्कि पूरे 6 अंतर में वंदे मातरम गाया जाएगा या बजाया जाएगा। जब वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों बजेंगे तो वंदे मातरम पहले आएगा। गाने के दौरान सबको खड़े होकर सम्मान देना होगा, ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रगान के वक्त नियम का पालन होता है। तो ये कुल मिलाकर ये जो आया है प्रोटोकॉल कि आपको खड़े होना पड़ेगा। जनगण मन का वंदे मातरम को रिप्लेस करने का प्लान, ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कहना है। जिस तरीके से जनगण मन एक जो हमारा जो है ये कह सकते हैं कि राष्ट्रगान है, उस राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत को लाना, इसलिए कहा जा रहा है कि ये जनगण मन को वंदे मातरम से रिप्लेस करने की साजिश बताई जा रही है। देखिए इस मामले पे जो है असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में भी बोला। पार्लियामेंट में ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा 1 मिनट की वो वीडियो भी देखें। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि ये गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैं खत्म कर रहा हूं, कौमी हिंदू कौम परस्ताना को अख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ। देखिए इसमें सर्कुलर में क्या है एक बार आपको बताना चाहते हैं। देखिए सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम अनिवार्य होगा, स्कूल और महत्वपूर्ण आयोजनों में वंदे मातरम बजाना होगा, सभी लोगों को खड़े होकर उसका सम्मान करना होगा, राष्ट्रगान जनगण मन की तरह सम्मान देना होगा। तो ये तमाम जो है प्रोटोकॉल है। राष्ट्रध्वज के परेड में भी इसको गाया जाएगा और तिरंगा फहराते समय गाया जाएगा। किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के जाने पर, संबोधन पर, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपाल के भाषणों से पहले,
मतलब हर जगह जो है वो इसको जो है अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बजाए जाएंगे, सामूहिक रूप से पूरे 6 पारे बजाए जाएंगे। राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतर को पूरे 3 मिनट 10 सेकंड में गाने होंगे। जरूरत पड़ने पर गीत की प्रिंट करके बांटा भी जाएगा। तो ये राष्ट्रगीत के सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। सरकारी स्कूल में दिन की शुरुआत में सामूहिक गायन होगा, सामूहिक सब लोगों को गाना होगा खड़े होकर के। तो ये तमाम जो है चीज़ों को जो है वो यहाँ पर ये क्या है कि प्रोटोकॉल का हिस्सा बना दिया गया है कि आपको गाना ही पड़ेगा। देखिए, जमीयत उलमा हिंद इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, सड़क पर उतरने की बात कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ। वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्री के सर्कुलर पर जमीयत उलमा हिंद का रिएक्शन। तो जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से वंदे मातरम को लेकर जारी सर्कुलर को चिंताजनक बताया। साथ ही यह भी कहा है कि इस कदम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 को जो है मिली धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करने जैसा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको जो है खत्म करने जैसा है। देखिए, ये जो जमीयत उलमा हिंद के सदर है मौलाना अरशद मदनी, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप से सभी सरकारी कार्यक्रम, स्कूल, कॉलेज और आयोजकों में इसे समस्त पंक्तियों को अनिवार्य करना केंद्र सरकार का न केवल एक पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया फैसला है, बल्कि यह संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर खुला हमला और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का निंदनीय प्रयास है। देखिए, कुल मिलाकर अब मामला ऐसा हो गया है कि जो मदरसा है उसमें भी इसे जो है गाना पड़ेगा। मस्जिद, माफ़ कीजिएगा, मदरसा हो, कोई भी पाठ्यक्रम की जगह है जहाँ पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है, वहाँ ये जो है आपको गाना। आगे मदनी कहते हैं, मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्य पर खुला हमला है। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम की लाइन में जो विवाद है, जो हमने आपको बताया कि इसमें माँ सरस्वती का जिक्र है, माँ लक्ष्मी का जिक्र है और जो है माँ दुर्गा का जिक्र है आखिरी पंक्तियों में, जिस पंक्तियों को नेहरू ने हटा दिया था। ये देखते हुए कि भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मूल भाव बरकरार रहे, लेकिन मोदी सरकार ने उसे जोड़ने का काम किया, जिसमें माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इसकी पूजा जो है वो वंदना करती है इस लाइन को, जो लाइन संस्कृत में लिखा हुआ। तो इसी का कुल मिलाकर पूरा विरोध है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन वंदे मातरम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने बताया, और इन्होंने कहा कि हम एंड सेड इट विल मूव कोर्ट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट विड्रॉ द ऑर्डर। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर को विड्रॉ नहीं करती है तो वो कोर्ट जाएंगे। एक हेडलाइंस जो है पुरानी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये क्या है, इंक्लूडिंग द लास्ट। देखिए, ये इस की हेडलाइंस देखिए। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज इशूड एन ऑर्डर stating that all 6 sentences of the national song Vande Mataram, including the last 4 that were dropped by Jawaharlal Nehru government, तो नेहरू गवर्नमेंट में जिसे ड्रॉप कर दिया गया था उसे भी इसमें जोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर इसको लेकर अब जो है ये कह सकते हैं कि भारी विरोध देखने को मिल सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस गीत को लिखे थे, राष्ट्रगीत को, और बंगाल का चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार इस तरह का जो है कानून, इस तरह का बिल, इस तरह का प्रस्ताव जो है वो पास कर रही है ताकि जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव जीता जा सके। देखिए, पश्चिम बंगाल में अब तक बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई, और बीजेपी के लिए बंगाल जीतना एक तरह से समझिए कि नाक का सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी एकमात्र कह लें कि विपक्षी महिला मुख्यमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी के नाक में, अमित शाह के नाक में दम करके रखी है हर मामले में। ना तो वहाँ ईडी काम कर रहा, ना सीबीआई काम कर रहा, ना तो वहाँ मतलब किसी मामले में वहाँ कुछ काम नहीं, SIR काम कर रहा। ममता हर मामले में सबसे नंबर 1 पे आ रही थी, और जो सर्वे भी निकल आ रहा था उस सर्वे में भी ममता नंबर 1 पे आ रही थी, ममता सरकार बनाते हुए दिख रही थी। तो हर जगह जब बीजेपी विफल हुई तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार से जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जिनका जो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका इन्फ्लुएंस जो है वो पूरे पश्चिम बंगाल में है, और उनके गीत को, राष्ट्रगीत को अनिवार्य हर जगह करना, ये मास्टर स्ट्रोक भी जो है कहा जा रहा है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए, ताकि जो है मुस्लिम सड़क पे उतरेंगे, विरोध करेंगे। जब मुस्लिम सड़क पे उतरेंगे, विरोध करेंगे, तो जो वोटर है, बहुसंख्यक वोटर है, वो मोबिलाइज होगा बीजेपी की तरफ। तो ये प्रयास करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से कितनी कामयाब होगी, नहीं होगी, देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत धन्यवाद।